शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे शिवजी जन स्वर्ग से लेकर के आए थे। उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। और दूसरी तरीके से देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर को जन्नत से लेकर आए थे, उसको हजर अस्वद कहते हैं। हम उसे चूमते हैं, प्यार करते हैं, उसके प्रतीक सारी दुनिया में लगे हुए हैं। क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मुझ पर आएंगी बातें, मैं उसका जवाब दूंगा, उन्हें शरीयत की रोशनी में दूंगा। राव कैसर सलीम साहब, आप नौमान मसूद साहब के बयान को किस रूप में देखते हैं? ये जो संज्ञा अस्वद के बारे में देखिए, कोई उनका पहला बयान नहीं है। वो अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बार बार धर्म को बीच में लाते रहते हैं। उनकी आस्था किसमें है, वो संज्ञा अस्वद को क्या मानते हैं, वो शिवलिंग को क्या मानते हैं, ये उनका मसला है। मैं इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसे विवादित बयान देकर जिससे किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचती हो, ये उनका, उस पूरे परिवार का ये एक आदत बन चुकी है। उससे वो राजनीतिक लाभ उठाते हैं। ये उनका केवल राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लाभ उठाने के बयान है। उनका ना हिंदू धर्म में आस्था है, ना मुस्लिम धर्म में आस्था। आपके सहयोगियों का डॉक्टर साहब, ये एक ऐसी बात है जिसका मैं समझता हूं कि औचित्य उस प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन खाली अपनी बात को ये जताने के लिए कि हम भी कुछ जानते हैं, इसलिए बिना वजह वहां पर संज्ञा अस्वद का जिक्र किया गया है। जबकि मेरा मानना यह है कि यह परिवार हमेशा से इस तरह की हरकतें करता चला आया है। संविधान की बेहुरमती कर रहा है सबके सामने। इस तरीके से भोंडे अंदाज से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को जो बेहुरमती की, उसको भी लोगों ने देखा। उसके बाद इमरान मसूद खुद कहता है कि सड़कों पर जो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, कोई हवाला है कुरान में किस जगह कहा कि इस तरह की बात है? देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं कुरान को फॉलो करने वाला आदमी हूं। मैं संज्ञा अस्वद की कोई अहमियत इस्लाम में नहीं मानता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो काबे के साथ जुड़ा है, काबे के साथ जुड़ने से वो शिवलिंग कह देना उसकी सबसे बड़ी हुर्मती है। इस्लाम किसी भी ऐसी चीज को नहीं मानता जिसको खुदा के बराबर कर दिया जाए। हमारे हिंदू भाई शिवलिंग को भगवान का शिवलिंग समझते हैं, वो उससे मांगते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मुसलमान संज्ञा अस्वद की पूजा नहीं करता, मुसलमान संज्ञा अस्वद से कुछ मांगता नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान उसे मानते हैं। तो इस तरीके से इनका ये कह देना नौमान मसूद का इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तमाम बातें कर रहे हैं। मुसलमानों को समझना होगा, मुसलमानों को सोचना होगा कि आखिर हमने तो पहले भी कहा था कि ये परिवार इस लायक नहीं रहा मरहूम रशीद साहब के बाद कि इनमें से किसी आदमी को विधायक या एमपी बनाया जाए। तो इसलिए वो तमाम लोग आज हमारी उस बात को सही कह रहे हैं कि ये लोग इस लायक नहीं है। तो इसलिए मैं इनकी पूरी पुरजोर मजम्मत करता हूं, संविधान की बेहुरमती की भी, नमाज के बारे में जो इमरान ने कहा उसकी भी, और जिस तरीके से संज्ञा अस्वद को ये कह रहे हैं पुरजोर मजम्मत करता हूं और अपना विरोध दर्ज कराता हूं। नौसिखिया पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उनको अपने बारे में भी पता नहीं होता, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अपने भी साथियों से, चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको लिल्लाही बुग़्ज़ है, उनको समझाना और कहना सब बेकार है, लेकिन अपने साथियों से कि अल्लाह ने आपको जिता दिया, संयमित रहे, संतुलित रहे, और जीतने का मकसद हमेशा झुकना होता है, जीतने का मकसद कभी भी अकड़ना नहीं होता। हम लोगों के लिए जीत कर आए और लोगों के लिए काम करेंगे। अभी अपने भाई का भी मैं देख रहा था, जिन चीज के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आप क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई? नौमान के बयान से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। ये काम हमारा नहीं है, ये काम उलेमा हजरात, ये काम शंकराचार्य या जो धार्मिक ज्ञान रखते हो उनका है, हमारा नहीं है। साथियों, कांवर शिविर के उद्घाटन पर एक बयान मैंने दिया जिसको लेकर के कुछ साथियों में वो है हजर अस्वद को लेकर के और शिवलिंग को, नाउजुबिल्लाह, मैं कभी इनका तुलना नहीं कर सकता, मिला नहीं सकता। और अगर मेरे मुंह से कोई अल्फाज ऐसे निकला हो तो मैं अपने अल्लाह से भी तौबा करता हूँ और अपने उन साथियों से भी माफी का तलबगार हूँ जिनको इससे तकलीफ पहुंची है। खुदा हाफिज।